सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फेसबुक एड्स में आप डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हो एंड उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। ये समझने से पहले कि आप फेसबुक एड में डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, हमें ये तो समझे कि डिटेल टारगेटिंग होता क्या है। तो हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि डिटेल टारगेटिंग होता क्या है। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, आप अपने सिटी के अंदर पर्टिकुलर किसी एक मॉल में खड़े हैं एंड आप अपने 5 दोस्तों के साथ मॉल घूमने आए हैं। अब आप वहां एक्सपीरियंस करोगे कि आपके अलावा आपके जो और 5 दोस्त हैं वो अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया फीड को जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग तरीके की ऐड दिखाएगी। एंड आपके अलावा भी जो भी 200 500 1000 लोग मॉल में घूम रहे हैं, हर किसी को अलग अलग तरीके की ऐड दिखा रही होगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में है तो उसको एक ही तरीके की ऐड दिखाएगी। हर किसी को उनके हिसाब से अलग अलग ऐड दिखाएगी। किसी को हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर के बारे में ऐड दिखाए, किसी को शॉपिंग से रिलेटेड ऐड दिखाए, किसी को ग्रोसरी से रिलेटेड ऐड दिखाए, किसी को जो है शॉपिंग में पर्टिकुलर टी शर्ट से रिलेटेड ऐड दिखाए, किसी को किसी वेब टूल के बारे में ऐड दिखाए, किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, किसी को जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स। ऐसे अलग अलग मल्टीपल तरीके की ऐड पर्टिकुलर एक ही लोकेशन में हजारों लोग रह रहे हैं फिर भी उनको अलग अलग ऐड दिखा सकती है। तो इसी को जो है ना हम डिटेल टारगेटिंग कहते हैं कि 1000 लोग भले ही एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में हो, बट उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके डेमोग्राफिक के हिसाब से हम जो है उनको डिटेल टारगेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस को इस तरीके की ऐड दिखानी चाहिए। तो ये होती है डिटेल टारगेटिंग कि जब आप पर्टिकुलर अपनी ऑडियंस को इस तरीके से जो है सेट करते हो, इस तरीके से टारगेट करते हो कि आप उनका कुछ इंटरेस्ट, कुछ बिहेवियर, कुछ डेमोग्राफिक्स जो है डिफाइन करते हो एंड उसी तरीके की ऑडियंस को टारगेट करते हो, तो उसको हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। तो हमने सबसे पहले अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि डिटेल टारगेटिंग होती क्या है। अब हम ये चीज क्लियर करते हैं कि जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहां आपको एड्स दिखाती है अलग अलग तरीके की, अलग अलग एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक की, गूगल एड्स की, लिंक्डइन एड्स की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। तो वो पर्टिकुलर एड आपको क्यों दिखा रही है, अगर आप एज एड एक्सपर्ट हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में, मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी एड दिखा रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपको एड दिखा रही है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको वो पर्टिकुलर एड क्यों दिखा रही है। तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे अब कि कोई भी एड अगर आपको दिखा रही है, आपके सामने कोई भी एड आ रही है, तो वो एड आपको पर्टिकुलर आप ही को क्यों दिखा रही है, तो हम पहले वो क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने facebook.com पे। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने जो है facebook.com ओपन कर लिया। अब मैं अपनी फीड को जो है स्क्रॉल करूंगा ताकि मुझे एक पर्टिकुलर ऐड दिखाई दे। तो यहाँ हमें जो है बिंग की ऐड दिखा रही है एंड आप ये देख सकते हो मुझे जो है कैसे पता चल रहा है ये ऐड है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमें स्पॉन्सर्ड लिखा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर स्पॉन्सर्ड लिखा है तो ये एडवर्टाइजमेंट है, नहीं है तो मतलब एक नॉर्मल पोस्ट है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, इसका मतलब ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं ये कैसे पता करूँ कि ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है, ये बिंग की जो एडवर्टाइजमेंट है, ये मुझे क्यों दिख रही है। मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये जो एड है ये मुझे क्यों दिख रही है। तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर माउस कर्सर सिलेक्ट करूँ तो आप ये देखोगे यहाँ पे आपको सब मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है वाई आई एम सीइंग दिस एड। मैं आपको नहीं मार्क तो नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ वाई आई एम सीइंग दिस एड। ये ऑप्शन आपको मिलता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एड दिखाती है किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की, फिर वो फेसबुक एड की हो, गूगल एड्स की हो, या फिर इंस्टाग्राम एड की हो, या फिर लिंक्डइन एड की हो, ट्विटर एड की हो, किसी भी तरीके की एड अगर रन हो रही है, कोई भी अगर पर्टिकुलर एड दिखाई दे रही है एंड वहां आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहां आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे जो है ये एड क्यों दिख रही है, आपको ये एड क्यों दिखाई जा रही है, उसका आप कारण जान सकते हो। तो आपको जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है वाई आई एम सीइंग दिस एड। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा दिखा रहा है बिंग वांट टू रीच पीपल लाइक यू हु मे हैव। मतलब बिंग उन लोगों को रीच करना चाहता है, उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिन लोगों में कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है, कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज है एंड उन क्वालिटीज के बारे में यहाँ नीचे जो है दिया हुआ है। तो ये जो है पर्टिकुलर 4 क्वालिटीज है जो बिंग ने जो है, जो भी एडवर्टाइजर है जिसने ये एड रन की है, वो टारगेट कर रहा है। एंड उसमें क्योंकि मैं फिट बैठता हूँ इसलिए मुझे ये पर्टिकुलर एड दिखा रही है। अब वो क्या एट्रीब्यूट्स है वो देख लेते हैं। सो पहला एट्रीब्यूट दिया हुआ है शो इंटरेस्ट इन ट्रैवल, फोटोग्राफी एंड मोर। इसका मतलब मैंने कभी ना कभी ट्रैवल में, फोटोग्राफी में, या फिर उससे रिलेटेड अदर जो इन्होंने टारगेटिंग की है उसमें जो है कभी ना कभी अपना इंटरेस्ट शो किया होगा। ऑफ कोर्स मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं श्योर हूँ कि मैंने जो है कभी ना कभी इंटरेस्ट शो किया होगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो ये एक कारण है जिस वजह से मुझे जो है फेसबुक ने ये एड पर्टिकुलर जो है, इन्होंने जब भी डिटेल टारगेटिंग की तो मैं जो है इस एडवर्टाइजिंग को देख पा रहा हूँ। उसके अलावा सेकंड रीजन कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश। इसका मतलब मेरी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मैं ब्राउजर पे जाके कुछ भी सर्च करूँ तो वो मेरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है इंग्लिश में होती है, इसलिए मुझे ये एक ऐड दिखा रही है। या फिर मेरी पर्सनल लैंग्वेज भी जो है, मैं जिस लैंग्वेज से प्रेफरेबल हूँ वो इंग्लिश है, इसलिए मुझे ये एक ऐड जो है दिखा रही है, इसलिए मैं जो है इस एट्रीब्यूट में भी फिट बैठ रहा हूँ। उसके अलावा तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, सेट देयर एज टू 18 एंड अबोव।
इसका मतलब ये हुआ 18 एंड ओल्डर, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है एज टारगेटिंग की है, कि एज लिमिट रखी है कि कम से कम 18 साल का कोई भी इंसान होना चाहिए, उसको मेरी ऐड दिखाए, या फिर इस उससे ऊपर कितने भी एज के हो तो मेरी ऐड दिखाए। तो ऑफकोर्स मेरी एज जो है 18 साल के ऊपर है, तो ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें मैं फिट बैठ रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है ये एक पर्टिकुलर ऐड दिखा रही है। एंड फोर्थ एंड लास्ट एट्रीब्यूट, अब प्राइमरी लोकेशन इज इंडिया, मतलब प्राइमरी लोकेशन जिस भी एडवर्टाइजर ने बिंग की ये पर्टिकुलर ऐड को रन किया है उसने प्राइमरी लोकेशन इंडिया को सिलेक्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स मैं इंडिया का रहवासी हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो मेरी भी प्राइमरी लोकेशन इंडिया होगी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इस एट्रीब्यूट में भी फिट बैठ रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इन चारों एट्रीब्यूट में जो है फिट बैठता हूँ, इसलिए मुझे जो है ये पर्टिकुलर बिंग की एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है। तो इस तरीके से आप जो है कभी भी आपको अगर कोई भी ऐड किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखाती है तो वहां आप चूज करके व्हाई यू सीइंग दिस ऐड, इस ऑप्शन को चूज करके आप ये समझ सकते हो कि वो पर्टिकुलर ऐड आपको क्यों दिखा रही है। और इसका फायदा क्या है, अगर आप ये धीरे धीरे जो है इसमें एक्सप्लोर करने लगते हो कि आपको जो है पर्टिकुलर ऐड किस तरीके की दिखा रही है एंड उसके बाद वो क्यों दिखा रही है, मतलब जो भी ऐड आपको दिखा रही है जिस भी प्लेटफॉर्म पे दिखा रही है वो आपको क्यों दिखाई जा रही है, आप जिस तरीके से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगते हो, थोड़ा बहुत इस चीज पे ध्यान देने लगते हो ना एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, तो आपको जो है धीरे धीरे ये चीजें जो है ना क्लियर होती जाएगी कि किस तरीके की पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के लिए किस तरीके की टारगेटिंग की जाती है। डिटेल टारगेटिंग में जो है किस तरीके से आप जो है अलग अलग चीजों को सिलेक्ट करके, मतलब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट के बेस पे भी, लैंग्वेज के बेस पे भी, एज के बेस पे भी एंड लोकेशन के बेस पे भी आप जो है डिटेल टारगेटिंग करके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो एंड अपना जो मार्केटिंग गोल है वो अचीव कर सकते हो। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आपको कोई ऐड दिख रही है एज एन एक्सपर्ट, आप कोशिश करो कि आपके पास 2 मिनट फ्री टाइम निकालकर आप उस पे जो है व्हाई यू सीइंग दिस ऐड के ऑप्शन में जाओ एंड वहां पे एट्रीब्यूट्स पढ़ लो, वो कारण पढ़ लो कि ये जो ऐड है ये पर्टिकुलर ऐड मुझे क्यों दिखा रही है। सो अब आपको ये क्लियर हुआ। अब जो है हम ये समझते हैं कि फेसबुक एड्स में डिटेल टारगेटिंग हम किन किन तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। तो मैंने जो है पहले से व्हाइट बोर्ड ओपन करके रखा है, तो मैं आपको सामने व्हाइट बोर्ड जो है ओपन कर लेता हूँ। सो फेसबुक एड में आप 3 तरीके से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। पहला होता है डेमोग्राफिक के बेस पर, दूसरा होता है इंटरेस्ट के बेस पर एंड तीसरा होता है बिहेवियर के बेस पर। अब ये तीनों क्या है, तो फेसबुक एड में आप डेमोग्राफिक के बेस पर जब टारगेटिंग करते हो तो वहां आप ये सिलेक्ट करते हो कि आप जो भी पर्टिकुलर ऑडियंस सिलेक्ट करना चाहते हो, जो भी डिटेल टारगेटिंग सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको जिन भी ऑडियंस को जो है सिलेक्ट करना है उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो हायर लेवल तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन की हुई है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स किया हुआ, यूनिवर्सिटी से पास किए हुए, तो वो सारी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको टारगेटिंग करनी है, डेमोग्राफिक सिलेक्ट करनी है, तो वो आप डेमोग्राफिक के ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा उनका पेरेंटल स्टेटस क्या है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका इनकम स्टेटस क्या है, उनका जो है रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, अगर आपको इस तरीके की जो भी टारगेटिंग करनी है तो वो आप डेमोग्राफिक टारगेटिंग में सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जो है हम इसको प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, फेसबुक एड्स में लाइव जाकर देखने वाले, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो है बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले रहे हैं, थोड़ा सा थियरी पढ़कर, ताकि फिर जब हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको जो है इजीली समझ में आए। तो पहला क्या हुआ, डेमोग्राफिक, जिसके बेस पर आप जो है टारगेटिंग कर सकते हो, जिसमें जो है आप एजुकेशन लेवल, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या है एंड उसके बाद उनकी जो है इनकम क्या है, उनके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो इस तरीके की जो है डेमोग्राफिक बेस अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हो तो वो आप फेसबुक एड में डिटेल टारगेटिंग में डेमोग्राफिक के ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इंटरेस्ट सेकंड हो जाता है, इंटरेस्ट की आप इंटरेस्ट के बेस पर भी टारगेटिंग कर सकते हो कि आप जो पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उनका जो इंटरेस्ट है वो एमबीए में है या फिर उनका जो है इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, वेब डेवलपमेंट में है। तो इस तरीके से आप जो है उनके इंटरेस्ट के बेस पर कि उनको जो है किस चीज में इंटरेस्ट है, वो एमबीए करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या वो वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट रहेगा, जिस भी तरीके का वो इंटरेस्ट फॉलो करते हैं एंड आपको जो लगता है कि मुझे जो है पर्टिकुलर इस इंटरेस्ट की ऑडियंस चाहिए कि वो जो है एमबीए करना चाहती हो या वो अभी जो है एमबीए में हो, मतलब परस्यू कर चुकी हो, तो उस केस में भी आप जो है इंटरेस्ट के बेस पर जो है टारगेट कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी का भी ऑप्शन मिल जाता है कि जो लोग एमबीए कर रहे हो या जो लोग लॉ कर रहे हो उनको आपकी ऐड दिखाए, या फिर आप इंटरेस्ट के बेस पर जो लोग एमबीए में इंटरेस्ट रखते हो, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे जो है मेरा बीकॉम चल रहा है, मुझे इसके बाद एमबीए करना है, तो उनका इंटरेस्ट है एमबीए में, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज आप डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट के ऑप्शन में ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब अभी हमने इंटरेस्ट की बात की कि वो एमबीए में इंटरेस्ट रखते हो, अभी उनका बीकॉम चल रहा है पर वो एमबीए में इंटरेस्ट रखते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी ये थोड़ा सा अलग हो गया, जो इंटरेस्ट के अंदर ही आता है, जिसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि जो लोग एमबीए परस्यू कर चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर चल रहा है, तो उन लोगों को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो वो भी आप इंटरेस्ट के बेस पर टारगेट कर सकते हो। एंड उसके बाद थर्ड आता है बिहेवियर, उनका परचेसिंग बिहेवियर क्या है,
मतलब लास्ट कुछ दिनों में, लास्ट 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में उनका परचेजिंग बिहेवियर क्या रहा है, जिस भी तरीके की उनको ऐड दिखाई है या जो भी ई-कॉमर्स स्टोर वो विजिट किए हैं, एंड उसके बाद उसकी रीमार्केटिंग के थ्रू उनको फेसबुक ऐड पे जो भी ऐड दिखाई है, तो उन्होंने कितने बार शॉप नाउ की बटन पे क्लिक करके जो है चेकआउट पेज पर जा जाकर उसको जो है कंप्लीट किया है, ऑर्डर को कंप्लीट किया है, उनका परचेजिंग बिहेवियर किस तरीके का रहा है, किस तरीके से किस तरीके का जो है वो मोबाइल डिवाइस जो है यूज करते हैं। तो आप जो है उनके बिहेवियर के बेस पे परचेसिंग बिहेवियर क्या है, उनका जो है मोबाइल डिवाइस कौन सा है, तो आप मोबाइल डिवाइस के बेस पर अगर टारगेटिंग करना चाहते हो कि पर्टिकुलर सैमसंग के गैलेक्सी मॉडल जो होते हैं मुझे उन्हीं को टारगेट करना है, तो उस तरीके की भी आप टारगेटिंग कर सकते हो फेसबुक ऐड में। अगर आपको डिटेल टारगेटिंग करना है तो बिहेवियर के ऑप्शन में आप उनके परचेसिंग बिहेवियर, कि वो किस तरीके का उनका परचेसिंग बिहेवियर है, लास्ट कितने दिनों के अंदर उन्होंने जो है इन तरीके की शॉपिंग की है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है कन्वर्जन कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप पर्टिकुलर किसी डिवाइस के बेस पर टारगेटिंग करना चाहते हो कि सैमसंग के गैलेक्सी मॉडल के अंदर पर्टिकुलर इस मॉडल में ही जो लोग यूज करते हैं उनको मेरी ऐड दिखाए, कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है उससे रिलेटेड कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो, कवर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, सैमसंग गैलेक्सी के पर्टिकुलर आप कवर्स प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में आप ये नहीं टारगेट करोगे कि ओप्पो के किसी मॉडल के लिए जो है आपकी ऐड दिखाए, आप यही टारगेट करोगे सैमसंग के जो गैलेक्सी मॉडल है, मतलब जिन लोगों के पास सैमसंग का गैलेक्सी मॉडल है वो लोगों को ही आपकी ऐड दिखाए। तो उस तरीके की भी जो है मोबाइल डिवाइस के बेस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस पे भी, ओएस बेस भी जो है टारगेटिंग कर सकते हो अगर आप बिहेवियर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, कि पर्टिकुलर जिनके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल है उनको मेरी ऐड दिखाए, या फिर जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको मेरी ऐड दिखाए, या जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं उनको मेरी ऐड दिखाए। तो इस तरीके की डिटेल टारगेटिंग आप फेसबुक ऐड में कर सकते हो इन 3 ऑप्शंस के थ्रू, जिसमें आ जाता है पहला डेमोग्राफिक, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा बिहेवियर। डेमोग्राफिक में वही आप उनके एजुकेशन लेवल, उनका पेरेंटल स्टेटस, इनकम, उनकी जो रिलेशनशिप है उसके बेस पर अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हो, उनके किसी लाइफ इवेंट के बेस पर टारगेटिंग करना चाहते हो कि आने वाले टाइम में, आने वाले 60 से 90 दिन के अंदर, 30 से 60 दिन के अंदर अगर उनकी एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, तो आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो वो आप डेमोग्राफिक के बेस पर कर सकते हो। इंटरेस्ट में आप उनका क्या इंटरेस्ट है, वो कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने वो परस्यू किया है नहीं किया है, वो वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट, जिस भी तरीके की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं आप उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को टारगेट करके अपनी ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हो। एंड तीसरा आता है बिहेवियर, आप उनके परचेसिंग बिहेवियर क्या रहा है पिछले 30 दिनों में, पिछले 15 दिन में, उसके हिसाब से टारगेटिंग करना चाहते हो, पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस के हिसाब से टारगेटिंग करना चाहते हो, तो वो सब आप यहाँ बिहेवियर के ऑप्शन में कर सकते हो। एंड इन तीनों को कंबाइन करके आप जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो अपने फेसबुक एड्स के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जल्दी से चलते अपने फेसबुक ऐड के डैशबोर्ड की तरफ एंड जल्दी से देखते हैं ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलता है एंड इसमें जो है आप टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जो लिखावट है इसको हटा देते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा एंड उसके बाद हम चलते हैं अपने एड मैनेजर पे। यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो है एड मैनेजर ओपन है। इसमें जो है मैं पर्टिकुलर किसी एक कैंपेन को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैं जो है न्यू ट्रैफिक कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ। नहीं, हम जो है न्यू ट्रैफिक कैंपेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ब्रांड अवेयरनेस वाले कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे जो है एक डीएम आया था कि भैया आप जो है हमेशा न्यू ट्रैफिक कैंपेन क्यों सिलेक्ट करते हो, कभी आप ब्रांड अवेयरनेस वाला भी सिलेक्ट करो या न्यू ट्रैफिक कैंपेन भी जो है क्रिएट करके दिखाओ। तो अभी जो है हम नया तो क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से 2 क्रिएटेड है, तो ब्रांड अवेयरनेस वाला जो कैंपेन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसमें एडिट की बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन ओपन होगा, आपको जो है यहाँ जाना है एड सेट लेवल पर। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहला कैंपेन लेवल होता है, दूसरा एड सेट लेवल होता है, तीसरा एड लेवल होता है जिसमें आप अपनी एड कॉपी क्रिएट करते हो। तो आपको एड सेट लेवल पे आ जाना है जो कि आपका लेवल 2 है। उसके बाद यहाँ आप नीचे सिलेक्ट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको कुछ पहले से लोकेशन टारगेटिंग वगैरह की हुई दिख रही है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे आप डिटेल लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड अब हम देखते हैं कि कैसे आप डिटेल टारगेटिंग फेसबुक ऐड में कर सकते हो। तो यहाँ आप अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हो आप जो है एज के बेस पर, मैं अगर यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पेन सिलेक्ट नहीं हुई, हाँ, तो आप जो है एज के बेस पर कि आपको कितने से कितने एज के लोगों को जो है ऐड दिखानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सेट देयर एज टू 18 एंड ओल्डर, मतलब 18 साल के ऊपर से लोगों को मेरी ऐड दिखानी चाहिए। यहाँ पे ये बिंग के जो एडवर्टाइजर है उन्होंने सिलेक्ट किया था, तो वो एज जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको कर्सर यहाँ से हटाऊं एंड मैं यहाँ एज में जो है एडिट करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कम से कम मिनिमम 18 ईयर्स की जो है यहाँ पे एज पहले से सिलेक्टेड है। आप अगर उससे कम की एज को टारगेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो एंड 18 से लेकर आप अबोव कितने तक करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लिमिट जो है 65 प्लस तक की है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है कुछ ऐसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट रन करो जो 18 से लेकर 25
साल की एज के लोगों तक की जो है बेनिफिट है, मतलब उसी ऑडियंस को जो है मुझे टारगेट करना है। तो मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जो है 18 से लेकर 25 साल की एज तक के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना चाहता हूँ। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में आपको जो है दूसरा ऑप्शन मिल जाता है जेंडर का, कि आप जो है पर्टिकुलर मेल या फीमेल जिस भी तरीके का आपका प्रोडक्ट है या जिस भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है मेल ऑडियंस को जो है अपनी ऐड दिखानी है या फिर फीमेल ऑडियंस को ऐड दिखानी है, या फिर आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हो ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके। या फिर आप जो है सेपरेट एड सेट क्रिएट कर सकते हो जिसमें जो है आप मेंस के लिए अलग एक एड सेट क्रिएट कर रहे हो जिसमें मेंस को आपने अलग टारगेट किया एंड वुमेन्स को अलग टारगेट किया एक दूसरे कैंपेन में, दूसरे जो है एड सेट में, सॉरी कैंपेन नहीं एड सेट। तो इस तरीके से आप जो है डिटेल टारगेटिंग में एज सिलेक्ट कर सकते हो, कितने साल के लोगों से कितने साल के लोगों तक की जो है मुझे एज टारगेटिंग करनी है, जेंडर टारगेटिंग क्या करनी है, मेल को दिखाना है फीमेल को दिखाना है। एंड उसके अलावा अब आते हैं हम डिटेल टारगेटिंग पे, जो कि सबसे बढ़िया चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने डिटेल टारगेटिंग के इस ऑप्शन को अच्छे से सीख लिया, भले ही वो फेसबुक एड में हो या गूगल एड्स में हो, बट अगर आपने डिटेल टारगेटिंग के इस पर्टिकुलर एक ऑप्शन को अच्छे से सीख लिया, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर फेसबुक एड की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक एड्स में अगर आपने डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन को डिटेल में अच्छे से समझ लिया एंड इसकी बहुत बार प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे आपको जो है कभी भी ऑडियंस सिलेक्ट करने में, कभी भी डिटेल टारगेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप जो है पर्टिकुलर वो ऑडियंस सिलेक्ट करो जिसको आपकी अपनी एड जो है दिखानी है, तो वही जो है आप डिटेल टारगेटिंग में सिलेक्ट करते हो। तो अगर आपको डिटेल टारगेटिंग मतलब किस तरीके से टारगेट करना है ये सही तरीके से आ गया, तो आप जो है किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से टारगेटिंग करके बहुत अच्छा जो है अपना स्किल डेवलप कर सकते हो एंड अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अभी बात करते हैं डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन की कि आप जो है डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। तो हम जो है ये सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं पहले, एंड उसके बाद इसको यहाँ से एग्जिट करके डिटेल टारगेटिंग वाले ऑप्शन में एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक एक्सक्लूड का ऑप्शन मिल जाता है। इसको जो है हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सक्लूड के वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है हम नैरो ऑडियंस एंड एक्सक्लूड ये दोनों ऑप्शन को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा अभी जो है नैरो ऑडियंस का भी जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नैरो ऑडियंस का। तो अभी जो है हम ये बात करते हैं कि आप जो है डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे एंड बिहेवियर के बेस पे कैसे टारगेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाता है जिसमें आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ये तीनों के हिसाब से जो है टारगेट कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड में जो है डिस्कस किया था कि आप जो है डेमोग्राफिक के बेस पर भी टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट के बेस पर भी टारगेट कर सकते हो एंड बिहेवियर के बेस पे भी टारगेट कर सकते हो। तो ये आप कैसे करोगे आप फेसबुक एड में। तो हम आते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा पढ़ने में ईजी जाए। हाँ, जूम करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हो डेमोग्राफिक। जैसे मैं डेमोग्राफिक के यहाँ आई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे सॉरी, हाँ, पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल। मतलब आप जो है पीपल के, मतलब जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उनके एजुकेशन के बेस पर, एम्प्लॉयमेंट के बेस पर, हाउस होल्ड के बेस पर, लाइफस्टाइल के डिटेल के बेस पर टारगेट कर सकते हो। तो वो आ गया डेमोग्राफिक के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग देयर इंटरेस्ट। मतलब उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके की एक्टिविटी करता है, वो किस तरीके पेजेस को जो है लाइक करता है, किस तरीके की पोस्ट को जो है लाइक करते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स को जो है पसंद करते हैं। तो उसके बेस पर जो है आप इंटरेस्ट की टारगेटिंग कर सकते हो, इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद बात करते हैं बिहेवियर की। रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर, उनका परचेज बिहेवियर क्या रहा है, इंटेंट क्या है, डिवाइस यूजेज, वो किस तरीके का डिवाइस यूज करता है, तो उसके बेस पर आप बिहेवियर टारगेटिंग भी कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे पहले एंड उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप डेमोग्राफिक के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं एंड कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो मैं डेमोग्राफिक के ऑप्शन को ओपन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो आपको एजुकेशन के बेस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये आपको एजुकेशन का जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो आप एजुकेशन लेवल सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है एजुकेशन लेवल क्या है। एट हाई स्कूल, मतलब एट हाई स्कूल वो हाई स्कूल में होना चाहिए। एट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ आपको जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। पीपल हु इंडिकेट देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एट यूनिवर्सिटी, मतलब फेसबुक प्रोफाइल में जिन भी लोगों ने अपनी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एट यूनिवर्सिटी लगाया होगा उनको जो है ये एड दिखेगी। अगर आप जो है पर्टिकुलर ये वाला ऑडियंस सेट सिलेक्ट करते हो एट यूनिवर्सिटी वाला। एट हाई स्कूल, तो वो हाई स्कूल अगर उन्होंने इंडिकेट करके रखा अपने फेसबुक प्रोफाइल में। तो डॉक्टरेट डिग्री, मतलब उन्होंने अगर पीएचडी वगैरह किया एंड वो उन्होंने अपने फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में, मतलब फेसबुक में इंडिकेट किया हुआ है, तो वो उनको दिखाएगी। एंड एजुकेशन लेवल के अलावा आपको जो है फील्ड ऑफ स्टडी का जो है आपको इंटरेस्ट के अंदर नहीं, फील्ड ऑफ स्टडी का जो ऑप्शन है वो डेमोग्राफी के अंदर मिलता है। मैंने जब यहाँ आपको बताया तो ये आपको जो है फील्ड ऑफ स्टडी का ऑप्शन मैंने इंटरेस्ट के अंदर बता दिया था, बट ये नहीं, इंटरेस्ट के अंदर नहीं, ये आपको डेमोग्राफिक के अंदर मिलता है। तो फील्ड ऑफ स्टडी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर वो पर्सन जो है कौन सी फील्ड में स्टडी कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम जो है पहले मार्केटिंग लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ मार्केटिंग लिखा तो मुझे जो है यहाँ पे कोई भी ऑडियंस जो है दिखा नहीं रही है, तो मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ एंड हम जो है डायरेक्ट सर्च में लिखेंगे मार्केटिंग।
तो जैसे ही मैं मार्केटिंग लिखता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो इंटरेस्ट के बेस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फील्ड ऑफ स्टडी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी नहीं दिखा रही है, तो अभी मार्केटिंग को हटा के एमबीए लिखते हैं, क्योंकि एमबीए जो है कई बार फील्ड ऑफ स्टडी में आ जाता है। एक्चुअली ये है ही फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे एमबीए राइट नाउ इसमें जो है एमबीए में भी नहीं दिखा रहा है, और लॉ करके देखते हैं। तो अगर मैं लॉ लिखूँ तो जिनका इंटरेस्ट लॉ में है, तो नहीं, अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है। बट फिर भी हम जो है डेमोग्राफिक में जाते हैं, एजुकेशन में जाएंगे, फील्ड ऑफ स्टडी पे जाता है, एंड आप जो है यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये पर्टिकुलर इस टाइम पे जो नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर अलग अलग कीवर्ड्स ट्राई करोगे तो उसमें जो है आपको जरूर यहाँ पे दिखाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और ट्राई करके देखते हैं, कॉमर्स लिखते हैं। तो मैंने यहाँ कॉमर्स लिखा, तो कॉमर्स में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ डायरेक्ट कॉमर्स लिखूंगा। तो यहाँ आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट के बेस पर टारगेटिंग करने तो मिल जा रहा है, बट फील्ड ऑफ स्टडी नहीं दिखा रहा है। बट फॉर एग्जांपल मैं जो है पर्टिकुलर एक चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है बैंक ऑफ कॉमर्स नहीं, ई कॉमर्स नहीं, यहाँ पे मुझे जो है एमबीए का, अगर मैं एमबीए सर्च करता हूँ, मैं जो है एमबीए सर्च किया एंड मुझे जो है यहाँ इंटरेस्ट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया। अब जो है मैं सजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो मुझे जो है फील्ड ऑफ स्टडी दिखा रहा है कि जो लोग बीबीए कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट में वो आता है जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग बीबीए में, हायर एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। बट यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब जो लोग वो कर रहे हैं, वो परस्यू कर चुके हैं, अभी वो जो है बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फील्ड ऑफ स्टडी मिल जाती है। तो यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी आप देख सकते हो, इंटरेस्ट के अंदर एडिशनल इंटरेस्ट उनका बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो ये हमने इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट किया था, एंड उसके बाद हमें सजेशंस के अंदर एमबीए मिला। एमबीए मार्केटिंग, अगर हमको जो है मार्केटिंग से रिलेटेड एड कैंपेन रन करनी है, मार्केटिंग के लिए एड रन करनी है, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है इंटरेस्ट वाला हटा दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डेमोग्राफिक के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फील्ड ऑफ स्टडी में हमने एमबीए एंड एमबीए इन मार्केटिंग सिलेक्ट करके रखा है। तो इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड ट्राई करके आप जो है सजेशंस में भी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पे मुझे एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक और दिखा रहा है, तो ये सब कुछ जो है फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग कीवर्ड ट्राई करके भी जो है आपको जो पर्टिकुलर ऑडियंस को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे ढूंढ सकते हो। क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आप जो पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करोगे उससे रिलेटेड ऑडियंस आपको एक ही बार में मिल जाएगी। आपको थोड़ा बहुत हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा। जैसे हमने एमबीए के लिए ट्राई किया, धीरे धीरे 2-3 कीवर्ड्स डाले, एंड उसके बाद हमने नहीं मिल रहा था तो इंटरेस्ट के बेस पर एमबीए इन इंटरेस्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, एंड उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी का ऑप्शन हमें सजेशंस में ऑटोमेटिकली दिखाने लगा। तो इस तरीके से आपको जो है ट्राई करते रहना पड़ेगा ताकि आप जो है सही ऑडियंस को टारगेट कर सको, सही ऑडियंस को ढूंढ सको। उसके अलावा अब हम ब्राउज के ऑप्शन में दोबारा जाते हैं, डेमोग्राफिक में, फिर आप फाइनेंशियल्स के हिसाब से कि उनकी इनकम क्या होनी चाहिए, उनका इनकम लेवल क्या होना चाहिए, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा लाइफ इवेंट्स, तो लाइफ इवेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने बताया था एनिवर्सरी की बेस पर कि उनकी अभी अगर एनिवर्सरी आने वाली होगी विद इन 30 डेज, विद इन 31 to 60 डेज, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वो घर से अलग है, मतलब फैमिली से दूर है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कई स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है। और उसके अलावा अगर हम इसको बंद करें, क्योंकि लाइफ इवेंट जो है अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है, तो ये जो है अलग हो गया। तो उसके अलावा पेरेंटल स्टेटस, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप स्टेटस क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ जो है डेमोग्राफिक के अंदर आ गया, आप डेमोग्राफिक में ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। तो जैसे मैंने इंटरेस्ट ओपन किया तो आप जो है यहाँ देख सकते हो आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड जो है एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में हो, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ मार्केटिंग सिलेक्ट किया, तो एमबीए इन एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड रन कर रहे हैं, तो हम जो है ये एडवर्टाइजमेंट वाली ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे। एमबीए क्योंकि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, अच्छे बिजनेस में जॉब लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है बिजनेस एमबीए करते हैं, तो हम जो है बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग, हम जो है क्योंकि मार्केटिंग को टारगेट कर रहे हैं, हमने एमबीए इन मार्केटिंग लिया है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप जो है इंटरेस्ट भी जो है यहाँ पे ऊपर में ढूंढ सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढा था। हम यहाँ पे जाकर, सॉरी इसको हटा दे, एंड यहाँ नीचे हाँ, यहाँ पे भी जो है आप पर्टिकुलर अपनी ऑडियंस को जो है ढूंढ सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग लिखकर, अलग अलग कीवर्ड्स लिखकर। एंड उसके अलावा अब हम बात करते हैं बिहेवियर की। तो बिहेवियर में क्या आता है, नहीं पहले हम जो है इंटरेस्ट को और डिटेल में देख लेते हैं और क्या है। तो इंटरेस्ट में हमने बिजनेस एंड इंडस्ट्री का देखा कि बिजनेस और इंडस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट होगा उनको आपकी एड दिखाए। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कुछ फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट की, कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह की, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो फिटनेस से रिलेटेड अगर आप कोई जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की अगर एड रन
अर्न करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे इंटरेस्ट के बेस पर टारगेट कर सकते हो कि फिटनेस एंड वेलनेस में बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनको मेरी ऐड दिखाए, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनको मेरी ऐड दिखाए, जो है फिजिकल फिटनेस में रखते हैं, रनिंग करते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि इन सब लोगों को जो है प्रोटीन पाउडर वगैरह की, क्रिएटिन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो उनको अगर आप टारगेट करना चाहो उनके इंटरेस्ट के बेस पर तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आपको और भी जो है हॉबी टेक्नोलॉजी के बेस पर कि उनका जो है कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर में भी उनका किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, नेटवर्क स्टोरेज में, सॉफ्टवेयर में, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट के बेस पर। तो आपको मैंने बताया आप यहाँ पे धीरे धीरे कुछ भी कीवर्ड्स वगैरह सर्च करोगे जिस भी रिलेटेड आपको जो है एड रन करनी है तो वो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट से, फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड आपको जो है अलग और सजेशन जो है यहाँ पे मिलते रहेंगे। उसके अलावा अब हम बात करते हैं बिहेवियर की, तो यहाँ पे आपको बिहेवियर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ओपन करते हैं तो बिहेवियर में आप देख सकते हो आपको जो है अलग अलग इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं एनिवर्सरी का, तो जिनकी एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज आने वाली है उनको आप अगर टारगेट करना चाहते हो तो वो आप बिहेवियर के बेस पे कर सकते हो। और उसके बाद कंज्यूमर क्लासिफिकेशन कि वो जो है पर्टिकुलर किस कंट्री से होना चाहिए, इंडिया हमने सिलेक्ट किया तो पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड, मतलब इंडिया के अंदर जो लोग हाई वैल्यू गुड को प्रेफर करते हैं उनको आपकी एड दिखानी चाहिए। जो लोगों को जो, क्योंकि हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, इसका मतलब जो मिड वैल्यू एंड हाई वैल्यू गुड्स दोनों को प्रेफर करते हैं तो उनको आपकी एड दिखानी चाहिए। तो वो आप यहाँ पे जो है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मोबाइल डिवाइस यूजर, तो मोबाइल डिवाइस के बेस पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मोबाइल डिवाइस पे ओएस बेस भी जो है टारगेटिंग कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो फेसबुक एक्सेस मोबाइल, ऑल मोबाइल डिवाइसेस को आप टारगेट करना चाहते हो, आप पर्टिकुलर टैबलेट्स को टारगेट करना चाहते हो, स्मार्टफोन्स को टारगेट करना चाहते हो, या उसके अंदर भी जो है आपको अलग अलग ओएस मिल जाते हैं कि आप जो है एंड्रॉइड डिवाइस को टारगेट करना चाहते हो, एप्पल डिवाइस को, आईओएस डिवाइस को टारगेट करना चाहते हो, विंडोज फोन को, मतलब जिनमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो ऐसे मोबाइल फोन, ऐसे स्मार्टफोन उनको टारगेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप जो है पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से, जैसे हमने सैमसंग की बात की थी, तो आप जो है पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से अगर टारगेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एप्पल में कई सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो लोग आईफोन XS इस पर्टिकुलर मॉडल का जो है आईफोन यूज करते हो तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके आप जो है उनको टारगेट करना चाहते हो जो आईपैड मिनी का लेटेस्ट मॉडल रखते हो, फॉर एग्जांपल आईपैड मिनी 3 रखते हो तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे जो है आपको और ब्रांड्स मिल जाते हैं, गूगल, HTC, LG, जैसे हमने सैमसंग के गैलेक्सी की बात की थी, सैमसंग में गैलेक्सी, तो आप यहाँ पे गैलेक्सी ग्रैंड, गैलेक्सी नोट, गैलेक्सी नोट 4 ये सारे जो है डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो ताकि उन्हीं लोगों को ऐड दिखाए जो इन पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइसेस को यूज करते हो। तो ये एक चीज हो गई कि आप जो है मोबाइल डिवाइस के बेस पर जो है टारगेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा बिहेवियर में आप जो है मोर कैटेगरी में जाओगे तो आपको और अदर कैटेगरीज में मिल जाती है, मार्केटिंग, API डेवलपर वगैरह। एंड उसके बाद परचेज बिहेवियर, हमने परचेज बिहेवियर की बात की थी, तो एंगेज शॉपर, इसका मतलब जो है आप यहाँ देख सकते हो पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन कॉल टू एक्शन शॉप नाउ, मतलब जिन्होंने लास्ट कुछ दिनों में कॉल टू एक्शन वाले बटन पे बार बार क्लिक किया हो, उनका परचेसिंग बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो तो उनको जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उनके इस तरीके के बिहेवियर वाली ऑडियंस को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप जो है फेसबुक एड में डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो इंटरेस्ट के बेस पर, डेमोग्राफिक के बेस पर एंड बिहेवियर के बेस पर। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में सबसे पहले ये समझा कि डिटेल टारगेटिंग एक्चुअली होती क्या है, डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या है। उसके बाद हमने ये समझा कि पर्टिकुलर कोई भी एड अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो पर्टिकुलर आप ही को क्यों दिखा रही है, क्या एट्रीब्यूट्स, किस तरीके की टारगेटिंग जो है एडवर्टाइजर यूज कर रहा है जिस वजह से वो एड जो है आपको दिखा रही है। एंड उसके बाद हमने थ्योरी से समझा कि ये सारे जो आपको ऑप्शन मिलते हैं डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के, इनका मतलब क्या होता है एंड ये जो है क्यों यूज किए जाते हैं, इनके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। एंड उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी समझा कि डेमोग्राफिक आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा आपको जो है इंटरेस्ट में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, किस तरीके से आप इंटरेस्ट को टारगेट करके अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, एंड बिहेवियर के बेस पे कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हो, अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।